कांग्रेस के ऐसे ही बयान कांग्रेस की किरकिरी करवाते हैं। एक के बाद दूसरा नेता कांग्रेस की असलियत बताता है कि वो भारत के सैनिक हों, पुलिसकर्मी हों, उनकी जो शहादत है उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। आप याद करिए बाटला हाउस कांड, इंस्पेक्टर एमसी शर्मा की शहादत हुई, लेकिन सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, मनमोहन सिंह जी उनके घर नहीं गए, लेकिन सोनिया गांधी जी उन परिवारों से मिलने गई जो आतंकवाद का समर्थन करते थे, उसमें मौजूद थे। और सलमान खुर्शीद जी ने उस समय बयान देकर कहा, सोनिया जी फूट फूट कर रोई। आतंकवादियों के मरने पर सोनिया गांधी जी फूट फूट कर रोती हैं। अब सलमान खुर्शीद जी की भतीजी वोट जिहाद की बात करती हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं, ये जिहाद और फसाद के दिन नहीं है। भारत बाबा साहब अंबेडकर के लोकतंत्र से चलता है, उनके संविधान से चलता है। और ये फतवे और फरमान जारी करने वाले समझ लें, संविधान से देश चलेगा, इनके फरमान से नहीं चलेगा, जिहाद से नहीं चलेगा। हेमंत करकरे शहीद है। हेमंत करकरे देश के लिए लड़े। जब कसाब और उनकी टोली मुंबई में घुसी तो करकरे साहब उनके साथ लड़ रहे थे। बैटलफील्ड पर करकरे साहब थे, वो एटीएस के चीफ थे उस वक्त। आरएसएस और करकरे साहब का एक झगड़ा चल रहा था, एक संघर्ष चल रहा था, इसलिए इस प्रकार की बातें आती है। कर्नल पुरोहित जो आरएसएस के चहेते रहे हमेशा, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उनके ऊपर आरोप था करकरे के ऊपर, उनको टॉर्चर कर रहे। एक शंकराचार्य थे, कोई दयानंद स्वामी, रमेश उपाध्याय से बहुत से लोगों को अरेस्ट किया था और वो आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के साथ जुड़े हुए थे। इसीलिए आरएसएस की तरफ से ये बार बार ये थ्योरी सामने आई है। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.